कैसे हैं आप सभी का मनीषो मैट्रिक चैनल पर बच्चों स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल की इतिहास। आपने देखा मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। एक तो वैदिक काल से पहले आप देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आपको बताया। उसके पहले स्टोन एज बताया। स्टोन एज मतलब पाषाण काल, जो जिसमें पत्थरों के औजार की बात कर रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीपी पूछेगा। आज हम बात करेंगे बच्चों तीसरे चैप्टर की वैदिक काल की। वैदिक काल से जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है वैदिक काल से। तो वैदिक काल एक कौन सा टाइम पीरियड है? आप जानते हो कि लगभग 1500 से, वैसे जो माना जाता है ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो मानता है 1500 बीसी से लेकर के ये लगभग 600 बीसी तक आता है ना। यहाँ तक इसको लेके इसको लोग आते हैं, जिसमें पहला पार्ट है 1500 से लेकर के बीसी से लेकर के इसको 1000 तक, लगभग बीसी तक इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और 1000 के बाद जो है 600 बीसी के आसपास तक इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। मतलब इसको ऐसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डिसाइड किया। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे कोई मतलब नहीं है कब सा कितने साल हो गए, 2500 साल पहले है कि 10,000 साल पहले। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका जवाब सही देना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है, ये नहीं पूछेगा क्या टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल का, क्या टाइम पीरियड है वैदिक काल का, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का, हमने बोला ना, अलग अलग तथ्य, अलग अलग स्टेटमेंट है। जैसे सबसे पहले आर्यों के बारे में बात करते हैं। मैक्स मूलर कौन है? आर्य कौन थे? आर्य एक उच्च कुल के लोग थे जिनको श्रेष्ठ कहा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि कृषि व्यवस्था का जन्मदाता कौन है, कृषि व्यवस्था, कृषि का नहीं, कृषि व्यवस्था का, जो आज की डेट में चल रही है, देखा होगा बैलों से जुताई करवाना और फसल उगाना और फसलों का संरक्षण करना, उनको बेचना और उस पर व्यापार करना, वो सब जो है आर्य के द्वारा, आर्यों की खोज है कृषि। इसलिए भारत का जो कृषि का या विश्व के जो कृषि के वैज्ञानिक कहे गए हैं उनको हम आर्य ही कहते हैं। अगर क्वेश्चन इतिहास में पूछता है, आईएएस में पूछ चुका है कि जो है कृषि के जो वैज्ञानिक, सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था, तो वो आर्य ही थे। उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आर्य लगाना है, ठीक। तो वैदिक काल ही उसका सही उत्तर होता है ना। तो कृषि व्यवस्था हो गई, मतलब वैज्ञानिक साक्ष्य हो गए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम आप आगे डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो वैदिक काल, देखो वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में सिर्फ आपका देखा होगा वेदों की बात करते हैं। तो वैदिक काल में बच्चों ऋग्वेद लिखा गया। याद कर लो कि वैदिक काल में कौन लिखा गया? ऋग्वेद। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें 3 लिखे गए। इसको याद कर लो कि उत्तर वैदिक काल में 3 लिखे गए। कौन कौन से? इसके बाद आता है यजुर्वेद, इसके बाद आता है यजुर्वेद, इसके बाद आता है सामवेद, और सबसे आखिरी में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। देखो 4 वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। वैसे तो ग्रंथ अलग अलग कहते हैं, जो सनातन सभ्यता के ग्रंथ हैं वो तो बहुत इसको पुराना बोलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य जो है, जो इतिहास, मैक्स मूलर जो है, कौन? मैक्स मूलर। मैं नाम लेने जा रहा था मैक्स मूलर की बात। ये जर्मनी का एक है जो कभी भारत नहीं आया, उसने इतिहास लिख दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई बात नहीं, इस पर हम नहीं जाएंगे। इस पॉइंट पर हम आते हैं, इस पॉइंट पर जो इसने ही रायता फैलाया है, जो आज भारत देश में लड़ाई झगड़ा चलता है। आर्यों कोई विदेशी कहता है, कोई किसी को विदेशी कहता है, किसी को फार्मेसी कहता है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ देखो उत्तर वैदिक काल में है। मेन क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद कब लिखा गया, तो वैदिक काल का है ये 3 जो लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल का है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहले वेद लिखे गए। सबसे पहले वेदों को जो है, जो विभाजन किया, इसका जो विभाजन किया, सबसे पहले समझना, इसका जो विभाजन किया वो किए वेदव्यास। कौन किए? वो किए, ये पूछेगा आपसे, वेदव्यास ने किया। वेदव्यास का दूसरा नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन है। कृष्णद्वैपायन है, इसको याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछेगा। ये दूसरा नाम है कृष्णद्वैपायन। इनके जो शिष्य हैं वेदव्यास के, वो जैमिनी हैं। कौन है? ये जैमिनी है, जो मीमांसा लिखते हैं, जैमिनी। ये जो है यजुर्वेद पे काम करते हैं, मतलब उसके बाद ये लिखते हैं उसमें। ऐसे बहुत से ऋषि उसमें लिखते रहते हैं। तो इन्होंने विभाजन किया, तो विभाजन कितने में किया? 4 में किया। पहला कौन सा किया? पहले को ऋग्वेद में डाला। पहला कौन सा पार्ट है? पहला ऋग्वेद है, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा कौन सा? अभी मैंने बताया यजुर्वेद है, आपसे पूछेगा यजुर्वेद।
तीसरा कौन सा है? तीसरा सामवेद है, बहुत ध्यान से याद करिएगा, सामवेद है। चौथा कौन है? अथर्ववेद है। पेपर में क्या आएगा? मेन है पेपर में क्या आएगा, ये हमें आपको पढ़ाना है। इसमें मंडल हैं, ये 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडलों में ये विभक्त है। इसमें मेन पॉइंट तुमसे क्या पूछेगा? पहला पूछेगा कृषि का उल्लेख किस मंडल में है? कृषि का उल्लेख किस मंडल में है, ये पूछेगा। तो कृषि का उल्लेख वामदेव में है। किसमें है? सॉरी, चौथे मंडल में है, जिसको वामदेव ने लिखा। ये चतुर्थ मंडल है। कौन सा है? चतुर्थ मंडल है। चतुर्थ मंडल, चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, जिसको वामदेव ने लिखा। वामदेव का है। पांचवा अत्रि का है ना। तो मेन क्वेश्चन क्या बना यहां से कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख किस वाले मंडल में है? तो कौन आंसर होगा? चौथे मंडल में। अब 10 मंडल आपको याद होना चाहिए। पहला मंडल जो है, पहले मंडल में किसकी बात की गई है? ग्रस्मदा ने लिखा है, तुमसे नहीं पूछेगा। दूसरा मधुछंदा ने लिखा है, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। तीसरा जो है विश्वामित्र का है, ये आपसे पूछेगा। विश्वामित्र तीसरा इंपॉर्टेंट है, जिसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है, ये आपसे पूछेगा। गायत्री मंत्र की बात की गई है, ये आपसे पूछेगा। तीसरा पूछेगा। चौथा फिर कृषि का उल्लेख आपसे पूछेगा। पांचवा कोई मतलब नहीं है। छठा जो है उसका भरद्वाज ऋषि का है ना, ये भरद्वाज का है। सातवां जो है ये फिर आता है, सातवें में अगर बात हम करें तो ये वशिष्ठ का आता है, ऋषि वशिष्ठ का आता है। अब जब वशिष्ठ ऋषि का आता है सातवें मंडल में, तो यहाँ 10 जो है 10 राग युद्ध की बात करेगा। 10 राग युद्ध की बात करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है। पहला कि 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो कहोगे 7वें मंडल में है। किस में है? 7वें। आपने एक चीज याद की होगी बस, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तीसरे मंडल में है। इसके अलावा आता नहीं होगा किसी को। अगर आप तैयारी ढंग से किए होंगे हो सकता आता हो। तो तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र है, सबको याद है, लूसेंट में भी लिखा हुआ है। अब तो लूसेंट भी अपडेट हो गई वैसे, लेकिन आपको याद करना है पहला तीसरा मंडल। चौथा मंडल में क्या है? कृषि का उल्लेख है। चौथे मंडल में क्या है? कृषि का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। और जो है 7वें मंडल में जो है आपके 10 राग युद्ध, ये कौन सा युद्ध हुआ था? जिसमें 10 कबीले हैं। कौन है? 10 कबीलों से युद्ध हुआ था। 10 राजाओं, एक कबीला 10 राजा, सॉरी, एक कबीला था। वो कबीला पहले 5 कबीले थे, फिर उसमें मुख्य कबीला एक बना भरतजन कबीला, और 10 राजाओं से 10 राजा से हुआ युद्ध। 10 राजा, और सुदास राजा था, है ना, सुदास से हुआ था, भरतजन कबीला और राजा सुदास के बीच में। अब ये हुआ था रावी। पूछता है किस नदी पर हुआ था? तो ये नदी कौन सी है? रावी नदी है। रावी नदी का नाम क्या था उस समय? तो ऑप्शन में हो सकता है पुरुषणी नदी। पुरुषणी नदी कहाँ है? ये तुम्हारी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा से निकली हुई है। कौन दर्रे से? रोहतांग दर्रा से। कहाँ से निकली है? हिमाचल प्रदेश से। जा करके पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। कौन नदी? रावी नदी। क्या पुराना नाम है? पुरुषणी नदी। और कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राग युद्ध हुआ था। 10 राग युद्ध किसके बीच हुआ था? भरतजन का कबीला है जो मुख्य कबीला, और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। क्लियर है? तो यहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र की भी बात कर सकते हैं। एक का वशिष्ठ ने किया था और एक का विश्वामित्र। 10 राजाओं का जो संरक्षण दिया था विश्वामित्र ने दिया था, और जो ये भरतजन का कबीला इसको वशिष्ठ ऋषि ने दिया था। 2 ऋषियों के कहते हैं कहानी अलग अलग है। गाय चुराए थे, कुछ चुराए थे, पूरी कहानी अलग है। उसको नहीं से पढ़ना, मेन क्वेश्चन पे आना है। तो इसमें आपसे ये भी नहीं पूछेगा किसने किया था नेतृत्व, तो बस मेन क्वेश्चन इस पॉइंट से आपका मेन क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आप कहोगे 10 मंडल हैं। फिर 10 मंडल में पूछा कितने सूत्र हैं? तो 1028 हैं, है ना, ये भी आपसे पूछ सकता है। और 10,648 ऋचाएँ हैं। कोई बात नहीं, ये भी आपसे यूपीपी में सिर्फ पूछ सकता है कि तीसरा मंडल हो गया, उसमें किसका है? विश्वामित्र का है। गायत्री मंत्र का उल्लेख, मतलब सावित्री सूर्य देवता का पूजा की बात करेगा। 7वां मंडल वशिष्ठ का है, जिसमें 10 राग युद्ध की बात करेगा। और आपसे पूछेगा चौथा मंडल जिसमें कृषि का उल्लेख है। और 9वां मंडल पूछेगा, 9वां मंडल, जो 9वां मंडल है बच्चों, 9वें मंडल में लिख लो फटाफट, सोम देवता की बात की गई है। सोम देवता की बात की गई है।
मुंजवत पर्वत पर मिलता है। कौन सा पर्वत? ये ऑप्शन ही पूछेगा आपसे। मुंजवत पर्वत ऐसे होता है, अगर याद करना चाहो आगे के लिए तो मुंजवत पर्वत पर सोम देवता सोमरस की बात की गई है। ये 9वें मंडल में बच्चों बात करेगा। और 10वें मंडल की बात करें अगर हम लोग, तो 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल में एक पुरुष सूक्त है। कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है। ध्यान रखना, कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त है। इस पुरुष सूक्त में जो है आपसे जो ये वर्ण व्यवस्था है इसकी बात की गई है। किसकी बात की गई है? वर्ण व्यवस्था। अब देखो कितने पॉइंट निकल गया, दोबारा रिवीजन करो, फटाफट दोबारा आ जाओ। पहला मेन पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, मेन पॉइंट पहला याद करो, गायत्री मंत्र। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हो, भूर्भुवः तस्य पितॄणां भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो आपका तीसरा मंडल है। कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। रचयिता कौन है? मेन बताएंगे आपको। रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हैं। फिर आ जाओ चौथे मंडल। चौथे मंडल में क्या है? कृषि का उल्लेख है। कृषि का उल्लेख ये आपसे पूछेगा। किसमें है? तो ये आपका होगा चौथा मंडल। ये है कृषि का उल्लेख, चौथा मंडल। कौन लिखा है? वामदेव। कौन रचयिता इसके हैं? वामदेव। फिर आते हैं, फिर आपसे पूछेगा 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध, 10 राज भी कहते हैं कभी कभी। 10 राग युद्ध किस में है? ये 7वें मंडल में है। किस में है? 7वें मंडल में है। कौन रचयिता हैं? वशिष्ठ हैं। कौन है? वशिष्ठ हैं। ये आपसे पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार। फिर आपसे पूछेगा कि जो है वर्ण व्यवस्था की बात कहाँ की गई है? 10वें मंडल। किसमें की गई है? 10वें मंडल में की गई है। किसमें और आगे गहराई पूछेगा? तो पुरुष सूक्त में की गई है। किसमें की गई है बच्चों? पुरुष सूक्त में की गई है। इसको याद रखिएगा, पुरुष सूक्त, ये आपको याद रखना है, पुरुष सूक्त में की गई है 10वें मंडल। ये पॉइंट आपके हो गए। फिर आपसे पूछ सकता है, जैसे 10वें मंडल में कौन हो गया? पुरुष सूक्त हो गया। वर्ण व्यवस्था हो गई किसमें? 10वें। अब पूछेगा सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? तो सबसे पुराने मंडल पूछे तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से 7, 2 से 7, है ना, 2 से 7। ये वर्ण मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण मंडल। इन्हीं पर आपकी गोत्र बना है, या गोत्र मंडल कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? गोत्र मंडल। जैसे भरद्वाज गोत्र मेरा है, तो भरद्वाज कौन सा है? 6ठा मंडल है। जैसे हम पांडे हैं, मेरा गोत्र कौन सा है? भरद्वाज गोत्र है। ऐसे हर चीज़ का गोत्र होता है, इसको मुद्दा नहीं बनाना है। तो इसका क्या है? 6ठा मंडल है मेरा, इसलिए तो भरद्वाज ऋषि पर है ना। तो ये ऐसे इतने क्वेश्चन आपके तैयार होना चाहिए। फिर आपके आते हैं कि आपको और क्या पता होना चाहिए। तो जब वेद की कहानी हो जाती है तो वेद के बाद लिखे जाते हैं ब्राह्मण। क्या लिखे जाते हैं? ब्राह्मण लिखे जाते हैं। ब्राह्मण जब हो जाते हैं तो लिखे जाते हैं अरण्यक। क्या लिखे जाते हैं? अरण्यक। अरण्यक जब हो जाते हैं तो लिखे जाते हैं उपनिषद। ये ऐसे एक ऑर्डर याद रखिएगा इसको। उपनिषद क्या है? उपनिषद, इसका एक ऑर्डर है। तो सबसे पहले कौन लिखे गए? वेद। फिर कौन लिखे गए? ब्राह्मण। तो वेदों को ब्राह्मण लिखे गए समझाने के लिए। लेकिन जब समझाए गए तो इसको बड़ा, इसमें जो है जादू टोना और बाकी बवालों को भी भर दिया गया थोड़ा, तो लोग इसमें बड़े परेशान हो गए। तो आगे आए अरण्यक, जो ऋषियों द्वारा लिखे गए। और अरण्यक में जो है कहा गया कि योग करना चाहिए, साधना करना चाहिए। योग साधना पर आ गए इस पर। और फिर अंत में लिखे गए उपनिषद। ये पूरा निचोड़ है, वेदों का निचोड़। ये जो है वेदों का निचोड़ है पूरा, जिसको अंत में लिखे गया, निचोड़ है पूरा। इसको वेदांग कहा गया। क्या कहा गया बच्चों से? वेदांग कहा गया। ध्यान समझिएगा। देखो ऋषियों को लिखना क्यों पड़ा? क्योंकि ये ब्राह्मण जो है जब लिखे गए समझाने के लिए, जैसे मान लो मैथ्स की किताब बहुत इंग्लिश में हो और आप हिंदी मीडियम है, तो हमने क्या किया, कुछ उसमें शब्दों को लिया, लेकिन उस शब्दों को गड़बड़ ले लिया, किसी ने समझाया गड़बड़ समझा दिया, कुछ अर्थ का अनर्थ कर दिया, है ना। तो वो अर्थ का अनर्थ हुआ। यहाँ जब ब्राह्मण लिखे गए तो ब्राह्मण अलग अलग लिखे गए, जैसे ऐतरेय और कौशितकी, है ना। ऐतरेय लिखा गया। ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का है।
गोपथ किसका है? अथर्ववेद का है। जैमिनी किसका है? यजुर्वेद का है ना। ऐसे सॉरी, जैमिनी किसका है? सामवेद का है। और यजुर्वेद का तुम्हारा तैतरीय है और शतपथ है। अभी सब बता देंगे। यजुर्वेद का क्या है? तैतरीय और शतपथ है। तो ऐसे ऐसे हैं। और ऐतरेय और कौशिकी ये किसके हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अब ये आरण्यक लिखे गए। उपनिषद की संख्या 108 है, ये आपसे पूछेगा कितने हैं। और 7 जो हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, 7 हैं ये अलग अलग। आरण्यक उपनिषद 108 हैं। कहाँ बताया गया? ये बताया गया छांदोग्य उपनिषद हो गया, अलग अलग उपनिषद हो गए। तो अब देखा होगा एक चीज आती है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते बहुत इंपॉर्टेंट। तो सत्यमेव जयते बच्चों कहाँ से पूछा गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद याद रखिएगा क्या है? मुंडकोपनिषद। अच्छा, इसी में बताया गया कि 108 जो है उपनिषदों की संख्या है। कितने हैं? 108 हैं। ध्यान रखिएगा, पहला वेद है, ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद हैं। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। देखो सबसे पहले कह रहा है चारों वेदों को। अच्छा, अभी क्वेश्चन कुछ और हैं पीछे, मैं आपको दिखा दूं। देखो कुछ लिखा हुआ चीज़ें समझा दें आपको। देखो यहाँ से वैदिक साहित्य के 2 रूप है, पहले धार्मिक, दूसरा लौकिक। देखो लौकिक जो है ये 3 है। कौन? यजुर्वेद को लौकिक माना गया है, सामवेद को लौकिक माना गया है, अथर्ववेद को लौकिक माना गया है। और जो पहला है धार्मिक है, इसको ऋग्वेद वाला माना गया है। ऋग्वेद को जो बोलने वाले हैं उसको होता कहते हैं। होता मतलब मंत्रों का उच्चारण जो करता है उसको हम होता कहते हैं। ऋग्वेद में ध्यान सुनिएगा, होता होता ऋग्वेद का। उद्गाता मतलब जो गाता है वो है सामवेद, मतलब गाने को गाना, संगीत है सामवेद में, है ना। और जो यजुर्वेद में है वो है नियम, मतलब यज्ञ का नियम कैसे बनेगा, हवन कुंड कैसे, क्या उसमें संविधा क्या लगेगी, कौन कौन से कैसे किस दिशा में होना चाहिए, कैसे बैठेंगे, वो है यजुर्वेद। और जो अंत में है जो चारों चीजें जानता है वो है अथर्ववेद में, मतलब चारों चीजें, ब्रह्म जिसको कहा गया है ना। ब्रह्म मतलब होता है सभी का ज्ञाता, सब कुछ आना चाहिए उसे, मतलब ऋग्वेद भी आना चाहिए और यजुर्वेद भी आना चाहिए, सामवेद भी है, अथर्ववेद, चारों का ज्ञाता होता है, उसको ब्रह्म कहा गया। और उसको अथर्ववेद में रखा गया है ना। अथर्ववेद अंत में उसको ब्रह्म कहा गया। उसको सब पता होना चाहिए, चारों चीजें पता होना चाहिए, है ना, मतलब कोच समझ लीजिए उसे। तो इसमें कहा गया, बता दिया मैंने, संहिता। संहिता का मतलब होता है, संहिता का मतलब होता है वेदों का संकलन जो होता है, संहिता होता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। संहिता यह 4 प्रकार की है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद, सब बता चुके, बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं ऐसे बोल दिया हूँ सब, है ना। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छे से समझिएगा जिससे आपका तैयार हो जाए, है ना। देखो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मैंने अभी कहा ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसको संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। ध्यान रखिएगा, चारों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है ऋग्वेद काल में कौन से देवता विशेष रूप से थे? देखो भाई, ये जो इंद्र है ना, इंद्र भगवान, ये मुख्य रूप से माने गए। और इनका जो उल्लेख है ये आपके 5वें मंडल में भी मिलता है। अत्रि जो इसके रचयिता है, अत्रि कौन से हैं? 5वें मंडल के हैं, 5वें मंडल के। और दूसरे मंडल में भी मिलता है इनका जिक्र। किसमें? दूसरे मंडल में भी मिलता है ये। तो इंद्र का जो उल्लेख है वो 250 बार हुआ है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में या वेदों में इनका कितनी बार उल्लेख हुआ है? 250 बार उल्लेख हुआ है। किसका? इंद्र का हुआ है, समझ गए। और जबकि अग्नि का जो है 200 बार उल्लेख हुआ है। इसका कितनी बार उल्लेख हुआ है? 200 बार उल्लेख हुआ है। किसका? अग्नि का। अग्नि को जो है इनका भी दूसरे मंडल में उल्लेख होता है ना। अग्नि हो गया, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, इनका सबका उल्लेख होता है 200 बार। लेकिन क्वेश्चन कहे कभी आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसको आप कहोगे इसका उल्लेख 36 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 36 टाइम्स हुआ है, 36 बार हुआ है। मतलब आर्य शब्द 36 बार आया हुआ है। ये शब्द पूछ लेता है इंद्र का कितनी बार हुआ है, अग्नि कितनी बार हुआ है, आर्य कितनी बार हुआ है ना। अब देखो कहता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप कहते हो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नंबर 1 पे ये है, फिर नंबर 2 पे कौन सा? ये है, फिर नंबर 3 पे ये है, और फिर सबसे आखिरी में कौन लिखा गया? अथर्ववेद लिखा गया। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया सबसे अंत में, वो लिखा गया गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण याद रखिएगा, कौन सा? गोपथ ब्राह्मण सबसे अंत में लिखा गया, गोपथ ब्राह्मण लिखा गया सबसे आखिरी में।
ये भी पूछता है कि सबसे अंतिम ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा लिखा गया, तो वो गोपथ है बच्चों, है ना। यजुर्वेद के कौन से हैं, 2 हैं, एक कृष्ण है, एक शुक्ल है। ध्यान रखिएगा, इतना गहरा नहीं पूछेगा लेकिन तब भी पढ़ लो, हल्का सा लिखना है। तो कृष्ण में जो तुम्हारा जो है तैत्तिरेयी है, तैत्तिरेयी, और ये है, ये शतपथ है। कौन सा है, शतपथ है, शतपथ। कौन सा है, ये तुम्हारा शतपथ है, शतपथ है ना। ये एक गद्य है, एक पद्य है, तो ये तुम्हारा गद्य है, ये पद्य है ना, और ये तुम्हारा गद्य है। ये भी, ये इतना गहरा नहीं पूछेगा। कृष्ण वाला क्या है, पद्य है, और शुक्ल वाला कौन सा है, गद्य है। चलो आगे अच्छा पीछे और लिख लो। अब सामवेद के कौन से हैं, सामवेद के जो है तुम्हारे यजुर्वेद हो गए। सामवेद के पंचवीस हैं, कौन से हैं, पंचवीस, षटवीस, ये सब पूछेगा। वैसे इतना गहरा हम फिर कह रहे नहीं पूछेगा। षटवीस है, जैमिनी, ये सब पूछेगा। अगर किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, वो सामवेद के हैं। और ऋग्वेद के मैंने बताया था ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय है और कौन सा है, कौशितकी है, कौशितकी, याद कर लो। ऐतरेय और कौशितकी इसके हैं। सामवेद के पंचवीस, षटवीस, जैमिनी, छांदोग्य, ये सब इसके हैं। अथर्ववेद का गोपथ है, एक ही है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ है, गद्य और पद्य, है ना। आगे देखो, बात करते हैं ऋग्वेद में 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन है। अभी मैंने कहा इसका वर्णन कौन से में है, 9वें मंडल में है। कौन से है, 9वें मंडल में। और ये सोमरस कहाँ मिलता था, लोग कहते हैं सोमरस शराब होती है, वो गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोमरस मूंजवत पर्वत पर एक जो है, जैसे आपने देखा होगा जो पत्थरों से रस निकलता रहता है, वैसा ही जो मूंजवत पर्वत से जो सोम रस टपकता था वहाँ से, उसको सोमरस कहा गया। जो बहुत ही उस ज़माने में लोग कहते हैं कि सबसे अधिक आयुर्वेदिक होता था। लोग बीमार होते थे और लोगों को इलाज के लिए ये बहुत कारगर साबित होता था। उस समय सबसे पावरफुल होता था सोमरस, है ना। बाकी कोई मतलब नहीं है। अब देखो कौन सा वेद बलिदान सूत्रों का संग्रह। देखो जो यजुर्वेद है ना, ये कर्मकांडी है। ये कौन सा है, ये कर्मकांडी है। बहुत ध्यान सुनिएगा, पूछ लेता है कर्मकांडी कौन सा है, तो यजुर्वेद है। तो बलिदान सूत्र की भी बात यहीं की गई है, बलिदान सूत्र, है ना। ये सब उत्तर वैदिक कालीन है। सबसे मेन होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही से बाद में उपनिषद लिखा गया, और वेदांग, इसीलिए वेदांग पर लोग चर्चा करते हैं। अब इस पे ये उत्तर वैदिक काल में अलग अलग चीज़ें लिखी गई। तो कर्मकांडी, बलिदान सूत्र, आप जो सुनते हो सब इसमें बोला जाता है, ठीक है। तो कौन सा वेद बलिदान सूत्र है, ये है। अथर्ववेद जादू टोना है। कौन सा है, ये जादू टोना है। अच्छा एक चीज़ और पूछे कि इसमें जो है स्वयंवर की जो बात होती है, स्वयंवर कौन सा देखा होगा, जनक ने स्वयंवर किया था राम और भगवान राम का, सीता का। तो स्वयंवर शब्द की जो उत्पत्ति मिलती है, जो नामकरण मिलता है, वो अथर्ववेद में मिलता है कि इसका नाम अथर्ववेद में मेंशन है, स्वयंवर की प्रथा, है ना। और यही अथर्ववेद में स्वयंवर है और जादू टोना है ना। टोटका टोना जो होता नहीं है, वशीकरण होता है ना, खोया प्यार पाया जो भी होता है, देखा होगा अपने बसों में लिखा रहता है, वो सब इसी का होता है। और सामवेद, अच्छा अथर्ववेद को बोलने वाला ब्रह्म कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रह्म। यजुर्वेद का जो है होता है तुम्हारा उधर्व बोलते हैं, उधर्व या अधर्व कह सकते हो। ऋग्वेद का जो होता है होता है। क्या होता है, ये होता है। और सामवेद का उद्गाता होता है। क्या होता है, उद्गाता। ये उधर्व, होता और ब्रह्म और उद्गाता, ये जो गाने वाले होते थे, बोलने वाले, जैसे मंत्रों का जो करता था उच्चारण, उसे कहते थे होता। यजुर्वेद में जो कर्मकांडी काम करता है उसको उधर्व बोलते हैं, अधर्व या उधर्व कहते हैं। सामवेद में जो मंत्रों को गाता था अच्छे से, उसको उद्गाता बोलते हैं, मतलब हारमोनियम लेकर के। जैसे आजकल देखा नहीं, भागवत होती है, उसे हारमोनियम और तबला और ढोलक लेके। अथर्ववेद जो है ब्रह्म, है ना, चारों वेदों का जानकार। आते हैं अगला सवाल, कहता है आयुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता था। तो मंत्रों का जो उच्चारण है उसको होता कहते हैं। ये मंत्रों का उच्चारण, अब कहा जाए मंत्रों का उच्चारण जो है गायनिक पद्धति से, गायन पद्धति लगा होता तो उसे उद्गाता बोलते हैं। एक गायन पद्धति। उधर मतलब कर्मकांडी हो गया, ब्रह्म मतलब चारों को जानने वाला। अब देखो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, सबका एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद। अब देखो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये किसका है, ये ऋग्वेद का है। जो आयुर्वेद है बच्चों, ये है ऋग्वेद का उपवेद, सबका एक उपवेद है। लेकिन जो धनुर्वेद है ये किसका, ये यजुर्वेद का है। यजुर्वेद याद ना आए तो इसमें अर्जुन
यजुर से बोलोगे बार बार तो अर्जुन अर्जुन निकलेगा। अर्जुन धनुर्धारी था तो धनुर्वेद है ना, ऐसे याद कर लो, यजुर्वेद धनुर्वेद। गंधर्व वेद जो है साम वेद का है। किसका है? साम वेद का है उपवेद। ये गंधर्व वेद का है साम वेद। गंधर्व जो है बढ़िया नाच गान कब होता है? शाम को होता है। ऐसे याद रखो कि शाम को जो है नाच गाना बढ़िया होता है ना, बैठ के लोग खाना पीना खा के नाच गाना सुनते हैं। तो शाम को तो साम वेद गंधर्व वेद होता है। शिल्प जो है ब्रह्म के द्वारा बोला गया, तो अथर्व वेद का उपवेद कौन है? शिल्प वेद है। ब्रह्म तो शिल्प बोला, शिल्प के देवता को ब्रह्म कहा गया है, तो ब्रह्म किसका है? अथर्व वेद का है। इसलिए शिल्प वेद कौन सा है? अथर्व वेद है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखो, वेदों की नाक, इसको बोलते हैं वेदांग। बच्चों वेदांग जो होते हैं, वेदांग होते हैं 6। कितने वेदांग होते हैं? वेदांग हैं 6। वेदों के अंग मतलब 6 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला वेदों की नाक बोला गया है, वेदों की नाक। तो बच्चों कहते नहीं हाई स्कूल फेल हो जाओगे नाक कट जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी, नाक कट जाएगी। मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है नाक। लेकिन जो व्याकरण है ये ना, ये मुख से होता है। ये किससे होता है? मुख से होता है। मुख से बोले, वेदों का मुख क्या है? तो वेदों का मुख है तुम्हारा व्याकरण। ये वेदों का हाथ है। ये क्या है? वेदों का हाथ। कल्प क्या है? वेदों का हाथ है। ये निरुक्त क्या है? वेदों का कान है। ये क्या है? वेदों का कान। ये निरुक्त है। अब बचे तुम्हारे 2, ये है वेदों की नाक है ना ये। अब देखो बचे कितने? 2। तो एक ले लो वेदों के पैर, वेदों के पैर, ये बचा वेदों के पैर 6 ही होते हैं, तो इसको छंद कहते हैं। छंद, वेदों के पैर क्या है? छंद। और फिर है वेदों की आंख, वेदों की आंख, इसको भी याद रखो। तो वेदों की आंख क्या है? ये तुम्हारी ज्योतिषी है। ज्योतिष, आंख नहीं होगी तो किसी का हाथ नहीं देख पाओगे, तो ज्योतिषी कैसे आएगी? तो वेदों की आंख हो गई, वेदों की आंख। तो 6 हो गए, इनको याद रखिएगा अच्छे से। चलो अब बात करते हैं सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो पूछे कभी तो लगा देना मनुस्मृति क्या है? सबसे पुरानी स्मृति है। आगे देखो, न्याय दर्शन, दर्शन से क्वेश्चन आएगा। तो न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के कौन है? ये गौतम है। गौतम ऋषि जो है न्याय दर्शन के हैं। और तुमसे पूछे सांख्य दर्शन, कभी पूछे आपसे, क्या पूछे? सांख्य दर्शन अगर आपसे पूछे तो ये बच्चों कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि। सांख्य सूत्र दिया इन्होंने, कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। इन्होंने सांख्य सूत्र दिया। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछता है कि गौतम ने क्या दिया, तो ये न्याय सूत्र हो गया। कौन सा हो गया? और उसके बाद दूसरा याद रखना पतंजलि, ये भी पूछता है। तो पतंजलि ने क्या दिया? इन्होंने योग सूत्र दिया। क्या दिया? योग सूत्र। तो योग सूत्र पूछेगा तो पतंजलि आएगा, लगाइएगा। जैमिनी का पूछे तो मीमांसा है। क्या है? मीमांसा, मीमांसा। और महर्षि कणादि की है तो ये तुम्हारा जो है कृषि, ये तुम्हारे वैज्ञानिक हैं। वैशेषिक दर्शन, अगर आपसे पूछता है वैशेषिक दर्शन किसका है, तो वैशेषिक दर्शन है एक्चुअली में क्या, ये पहले वैज्ञानिक हैं, पहले वैज्ञानिक हैं। और ये कहते हैं कि जो परमाणु है तत्वों से बना है। परमाणु की बात की, एटम की बात की, ये थे कौन? महर्षि कणादि। ये वैज्ञानिक हैं, पहले वैज्ञानिक हैं भाई। पहले क्या हैं? पहले वैज्ञानिक हैं। पहले क्या हैं? पहले वैज्ञानिक हैं। कौन? महर्षि कणाद। परमाणु पे बात किए थे उस जमाने में, सोचिए सब कुछ पता था इनको। गौतम कौन है? न्याय दर्शन के हैं। बादरायण क्या है? ये भी तुम्हारे जो है योग, ये उसको बोलते हैं, जैसे इनके बारे में सुना होगा, ये भाष्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इन्होंने भाष्य लिखे हैं। बादरायण ने क्या लिखे हैं? भाष्य लिखे हैं। अच्छा, कहते हैं बहुत लोग कि बादरायण ही वेदव्यास हैं, वेदों पर विभाजन किए, वेदों पर भाष्य लिखे हैं। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि बादरायण ही जो है वेदव्यास थे, लेकिन अब इसमें अलग अलग कहानियां हैं, छोड़ो उसको। मेन क्वेश्चन है, उनको तैयार कर लो। एक सांख्य दर्शन पूछे कपिल मुनि, पतंजलि योग दर्शन है, योग दर्शन भी कह सकते हो, है ना। इन्होंने अष्टांगिक योग दिया। इन्होंने क्या दिया? अष्टांगिक योग, अष्टांगिक योग दिया। यम नियम आसन नहीं, ध्यान धारणा समाधि, ऐसे 8 हैं, तो अष्टांगिक योग दिया इन्होंने ऐसे। तो ये देखो, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका भी मैंने बताया। इसी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? अभी दसराग युद्ध हुआ था ना, तो इसका परसुणी नाम है। वितस्ता तुम्हारा झेलम का नाम है। वितस्ता किसका नाम है? ये झेलम है। सुतुद्री सतलज का नाम है, सतलज नदी का है। किसका है? सतलज, सतलज नदी का है इसका, या सतलुज कह सकते हो, इसका है। गोमल गोमती का बच्चों नाम है, गोमती।
ये गोमती का है ना। ये तुम्हारा वितस्ता हो गया, झेलम हो गया, परसुणी रावी हो गया। चिनाब का कौन सा है? अस्किनी। अगर एक और नदी ले लो तो अस्किनी जो है ये चिनाब का नाम था। किसका नाम था ये चिनाब का नाम था। ये ऐसे हो गया, सब ऐसे याद कर लो। ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे लगता है इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये था वैदिक काल। वैदिक काल में जो क्वेश्चन पूछने लायक थे मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं अगले चैप्टर में 16 महाजनपद में, अगला पार्ट, और फिर मौर्य काल, फिर एशियन में आ जाएंगे, फटाफट कंप्लीट करा देंगे आपका। थैंक यू।